आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा के ऊपर सत्संग होता है। सब प्रकार की चीजें होती हैं, लेकिन इस पूर्णिमा के ऊपर यानी गुरु पूर्णिमा के ऊपर विशेष रूप से जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, उसके लिए ये उत्सव की तरह है, यानी एक प्रकार से त्योहार की तरह से मनाया जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध माता पिता के संबंध की तरह से नहीं होता, बच्चों के संबंध की तरह से नहीं होता, रिश्तेदारियों के संबंध की तरह से नहीं होता, समाज और संसार की तरह से नहीं होता। ये संबंध इस प्रकार से होता है, ये खून का कोई रिश्ता नहीं होता, वंश का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये रिश्ता इस प्रकार का होता है, ये नाद का रिश्ता होता है, अनहद का रिश्ता होता है, आत्मा का रिश्ता होता है, अंदर का जो जुड़ाव है, हृदय का जो भाव है, उसका रिश्ता होता है, प्रेम का रिश्ता होता है, समर्पण का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता मात्र जब तक सांस चल रहे हैं तब तक ये रिश्ता, ऐसा नहीं कि ये रिश्ता सांसों के साथ समाप्त हो जाएगा। जितने भी रिश्ते हैं, सब के सब रिश्ते सांसों के साथ समाप्त हो जाएंगे। सांसों के बाद कोई भी रिश्ता साथ नहीं चलेगा। आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी सेवा करें, कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कुछ भी करें, हृदय के साथ करें या मन के साथ करें, किसी भी भाव से करें, कितना ही करें, कोई भी रिश्ता हो संसार का, लेकिन गुरु का जो संबंध है वो जीवन चल रहा है तब भी होता है साथ, और जीवन चले जाने के बाद भी वो अनुभव होता है। क्योंकि जब सांस छूटती है, गुरु ही लेने आते हैं, गुरु ही साथ निभाते हैं। क्योंकि संसारी लोग हाथ छोड़ करके रोने पीटने में मगन हो जाते हैं, दाह संस्कार क्रिया में मगन हो जाते हैं। वो करने के बाद कुछ कर्म कांड किया और जीव को एक तरफ कर देते हैं, ये तो हमारा था नहीं, चला गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग पिंडदान में खो जाते हैं कि कुछ लोग इसी प्रकार से छोटे मोटे कुछ क्रिया कर्मकांड करके उनको ये समझने लगते हैं कि हाँ, हमने इनका जो कुछ था वो कर दिया और हमारे ऊपर ये बोझ नहीं रहा और ये बोझ उतार दिया। आप सब लोग ये चीजें समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग भी वहीं से शुरू हुए, इस समाज से, इस संसार से, इस जीवन से। जो आपने सीखा, हमने भी वही सीखा है, हमने भी वही जाना है, हमारे अंदर भी वही है। बस हमारा गुरु ने हाथ पकड़ लिया, हमने प्रार्थना करी, प्रयास किया, और वो प्रयास कभी किसी भी जीव का विफल नहीं होता, क्योंकि वो कृपा निधान है, वो जगत को चलाने वाले हैं, वो प्रत्येक जीव को रचना करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं,
आप लोग देखो, जीवन में छोटे छोटे घर चलाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन वो गुरुवर, वो अनंत कितनी बड़ी सृष्टि को चला रहा है, एक भी चीजें इधर उधर नहीं होने देता, सब कुछ उनके अपने हाथ में होता है, बिल्कुल पकड़ रखता है प्रत्येक चीज के ऊपर, प्रत्येक जीव के कर्म के ऊपर नजर है, जीव के ऊपर नजर नहीं, कर्म के ऊपर नजर है। और बड़े आश्चर्य की बात है, हम ये मानते हैं कर्म करके कि वो ध्यान नहीं रख रहा, और हम ये सोचते हैं 10 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो गए, और फिर गलती करना शुरू कर देते हैं, फिर गलती के ऊपर गलती करते हैं। कुछ जीव जो साधना की कोशिश करते हैं, 10-20 मिनट में ही उन्हें आलस्य आने लगता है, भूल जाते हैं, गुरु को भी भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं, कहाँ से आए थे ये भी भूल जाते हैं, क्या क्या वचन दिए थे ये भी भूल जाते हैं, सब कुछ भ्रम के कारण, भूल के कारण से, और फिर ध्यान भटक जाता है, और वहीं के वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। ना दिल के अंदर कुछ भी होता है, ना मन के अंदर कुछ भी होता है, बस संसार चल रहा होता है। कुछ लोग छोटी मोटी बीमारियों से इतने परेशान हो जाते हैं कि परमात्मा तक को गालियां देने लगते हैं, हम संसार को भी गालियां देने लगते हैं, हम अपने कर्मों को नासमझी के कारण से, भ्रम के कारण से, कर्म के प्रभाव को ना जान करके, गुरु की ताकत को ना पहचान करके, गुरु की कृपा को ना देख करके, हम गुरु को ही छोड़ करके भागने लगते हैं।